हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका बेटर ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बाल झाड़ने के बाद। मैं नहा धो के आ गई थी, नहा धो के आई हूँ तब मैं आज ब्रश की हूँ। तो ब्रश की हूँ तो फिर वहाँ पे ना इसमें इतना धूल उड़ा है, इतना धूल उड़ा है कि पूरा धूल धूल बैठ जा रहा है। रोज़ साफ़ करना पड़ रहा है रोज़। तो वहाँ का बेसिन साफ़ की हूँ और उसके बाद से शीशे के पास जो शीशा भी साफ़ किया हूँ, साथ ही साथ वो जो जिस पे कंघी वंघी रखा जाता है ना, तो उस पर रखती तो नहीं हूँ क्योंकि मेरा सारा पिटारा तो इधर ही रहता है। तो वो मेरा खाली ही रहता है, बस उस पर 2 पत्ती बिंदी हैं और 2 लिपस्टिक पड़ा हुआ है। तो वो सब साफ़ की हूँ। वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जिसको मतलब फेंकना पड़ा है, क्या करूँगी रख के। तो बस वही सब हटाई हूँ, बाकी यही सब काम है। बाकी आज 1 मिनट, मैंने कल बोला था कि मैं तेल लगाऊंगी बाल में, बट मैं नहीं लगाई क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि कल जब झाड़ू पोछा करना ही रहेगा तो कल लेट नहाना ही है, तो नहीं होगा तो कल मैं बाल में कलर लगा लूँगी। बाकी देखती हूँ, अभी तो सोच रही हूँ जब तक मैं कर ना लूँ ना अपने लिए कोई काम, तब तक उसकी कोई गारंटी नहीं है। देखते हैं क्या होता है, लगता है या नहीं लगता। बट सोची हूँ कि नहीं होगा तो नहीं, सुबह सुबह अभी तो पापा कहने हैं, सोची हूँ कि नहीं सुबह सुबह लगाऊंगी तो नीचे से पोछा करके आके फिर लगाऊंगी। कभी ज़्यादा देर तो रखना नहीं होता, तो वही मैं सोच रही हूँ कि जब नीचे से पोछा करके आऊँगी ऊपर तो लगा लूँगी, फिर उसके बाद से ऊपर पोछा लगाऊँगी क्योंकि तब लगाऊँगी ना तो सर पे दुपट्टा वाला झंझट नहीं रहेगा। और एक तो बाद ना कपड़ों में चिपक रहता है, एक तो हाँ सर पे दुपट्टे का झंझट नहीं रहेगा, तो कलर जो है दुपट्टे में भी नहीं लगेगा और वो भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा तो यही है, देखते हैं क्या होता है। और आज बाबू के स्कूल में प्रोग्राम है, मतलब है तो मेनली जो नए बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि पिछले साल था बाबू का भी अक्षरारंभ प्रोग्राम। अक्षर लिखने का आरंभ होता है, लिखवाते हैं लोग, तो वही प्रोग्राम है। तो LKG और नर्सरी के नए बच्चों को तो जाना है अपने पेरेंट्स के साथ, बट UKG के सिर्फ पेरेंट्स को बुलाया गया है। तो पेरेंट्स में तो वैसे जाना चाहिए बच्चे के मम्मी पापा को, बट अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चों को नहीं ले जाना है। तो अगर ये होते तो ये चले जाते, मैं घर पे रहती, बट अब पापा तो कहें तुम हम पे कैसे जाएँ, क्योंकि बाबू हमको छोड़ के रहेंगे नहीं। तो फिर हम क्या आप चले जाइए, कह रहे हैं आप जाइए, क्या भाई उतना तो लोग भी जान रहे हैं, आप भी अभी बाबा की बाबा हैं, लाने पहुँचाने तो आप भी जाते हैं, हम तो जाते नहीं हैं, हम बस पहुँचाने जाते हैं, लेने तो आप भी जाते हैं। तो भी जाएंगे, अभी गए नहीं हैं पापा, तो अभी पापा जाएंगे, देखिए कब जाते हैं जाएंगे तो जरूर, क्योंकि हमने तो मना भी किया, हम कह रहे हैं कि ये कोई वो नहीं है, तो कह रहे हैं नहीं जाएंगे, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। हम कहते चले जाइए, अच्छी बात है, बट अभी तक गए नहीं, पता नहीं। यहाँ तो मुझको अंदर में ना छाला निकल गया, अभी क्रीम लगा रही हूँ, दर्द हो रहा है। मैं सब जाती हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद से चलती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, बोतल वाइट करती हूँ। और वो मैंने झाँक के देखा है, जग चुके हैं, मतलब मैं बिस्तर जैसे छोड़ दूँगी ना वैसे वो जग जाता है, उसको एहसास हो जाता है कि मम्मा नहीं है बगल में। और यही वो रहते थे तो यही फ़ायदा रहता था कि मैं हट जाती थी तो इनके पास आके चिपक के सो जाता था। अब उनके ना रहने से ना ये
तो मान लीजिए ठीक है, अभी तो नींद पूरी हो जाएगी क्योंकि अभी तो हम लोग भी लेट ही उठते हैं, बट अब 1 तारीख से उसकी नींद का लफड़ा होगा। तो चलिए चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए मैंने कर लिया भगवान जी का पूजा, आप लोग भी ले लीजिए भगवान जी के आशीर्वाद। भगवान की कृपा आप सब पे और हम सब पे हमेशा बनी रहे, बस यही कामना करते हैं। तो इधर देखिए मेरा बाबू का बोतल जो है बॉयल हो रहा है, तो इधर मेरी चाय लगभग बन चुकी है। बाकी चीनी का डिब्बा जो था खाली हो चुका था, मैंने पानी में भिगो दिया। अभी आऊँगी तो इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं डिब्बों को ना जब जैसे जैसे खाली होता है वैसे वैसे साफ़ करती हूँ। बस मैंने बिस्तर साफ़ कर दिया और मैं जा रही हूँ नीचे बाबू को ब्रश व्रश कराने। बाकी बाबू बहुत नाटक करके अभी को गया, जब डांट पड़ी है खूब तब गया है। एकदम परेशान कर देता है सुबह सुबह उठ के। और एक तो ना इतना गंदा मौसम ये हो गया है, पूरा धूल ही धूल। कितना कोई साफ़ करे भाई, कितना कोई करे। एक तो सारे काम करने होते हैं मेरे को, मैं तो साफ़ कर के परेशान हो गए। मेरे बस की बात नहीं है भाई, रोज़ साफ़ कीजिए, रोज़ डस्ट बैठ रहा है रोज़। इतना करना पॉसिबल नहीं है मेरे, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना कर लेती हूँ। बाकी अब डीप क्लीनिंग अभी नहीं होने वाली है। बाकी देखिए बिस्तर मैंने सही कर दिया है, अब देखते हैं कि कब होता है डीप क्लीनिंग, क्या होता है। मेरे बस की बात नहीं है भाई, जो थोड़ा बहुत रहता है मैं करती रहती हूँ। बाकी ना मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं गंदा मतलब धूल धक्कर छूती हूँ ना तो एकदम से फट जाता है, तो इसीलिए। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, बिना डस्टबिन के काम नहीं चलता है, तो करती रहती हूँ। बट इस समय तो ऐसा मौसम हुआ ना, तुरंत साफ कीजिए तुरंत धूल आ है, तुरंत। तो चलिए चलते हैं नीचे, झाड़ू वाड़ू करते हैं, बाबू ब्रश व्रश करा के उनको एनर्जी ड्रिंक उनका देते हैं, फिर उसके बाद से मिलते हैं उनसे। तो मैं नीचे से झाड़ू वाड़ू करके आ गई ऊपर, और एकदम से ना मन ख़राब हो जा रहा है गर्मी में झाड़ू वाड़ू करना। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और एक तो इतना मतलब दिन भर में पता नहीं कितनी बार झाड़ू वाड़ू लगता रहता है। नीचे बहुत ज़्यादा धूल रहता है, बहुत ज़्यादा धूल। ऐसा लग रहा है ना कि मेरा शरीर पूरा खिस खिस कर रहा है। बट यही है, नहाने के पहले ये सब कर नहीं सकते, नहाने के बाद ही ये सब करना है। कहते रहे मतलब नहाने के बाद ये सब करते हैं ना, उसके बाद ऐसा फील ही नहीं होता कि हम नहाए हुए हैं, लगता ही नहीं है कि नहा धो के। बस संडे वाले दिन एक हम बस बिना नहाए करते हैं, फिर नहाते हैं, और नहीं तो नहीं। बाकी पूरा शरीर एकदम से खिस खिस टाइप हो रहा है, मन कर रहा है कि फिर से नहा ले। अभी नहाए कितना देर हुआ, 2-3 घंटा हुआ होगा, मन कर रहा है फिर से नहा ले। बहुत धूल है, एक तो सड़क बन रही है और उससे बालू आ रहा है, मतलब एकदम से। अब कल जो हवा चल रही थी ना, कल तो बहुत ख़तरनाक वाली हवा चल रही थी, पूरा एकदम घर भर गया धूल से। बताइए, सब डस्टिंग किए हुए हैं, सब देख रहे हैं भर गया है, बट मेरा हिम्मत नहीं है क्योंकि मेरा हाथ जो है बहुत डिस्टर्ब है। तो अभी भरे, जितना भरना है भर लो, जितना भरना है। अब बाबू का स्कूल जब शुरू होगा ना, तब फिर देखते हैं, किसी दिन करेंगे। इस पे ना मैंने इतना सामान इस पे से कम कर दिया है, बट फिर भी इस पे इतने सामान बचे हुए हैं। अब वही है कि सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो कहाँ हटाने जाऊँ। हटाने की भी तो स्पेस होनी चाहिए। पीछे भी रूम में, मतलब जो बॉक्स रूम है उसमें भी सब फालतू सामान भरा हुआ है, हर तरफ सामान भरा ही है, और हटाऊँ तो हटाऊँ कहाँ। इसलिए मैं चाहती थी ना कि इस पर अलमारी लग जाए। अलमारी लग जाएगा तो फिर कोई झंझट ही नहीं रहेगा, एक तो सेफ़ रहेगा, गंदा नहीं होगा, ऊपर से सामान अपना इंसान मतलब ऐसे सजाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसे ऐसे करके रख सकता है, मतलब एक के ऊपर एक करके चीज़ें मतलब एडजस्ट हो जाएंगी और बहुत अच्छे से।
बट अलमारी लगी नहीं, अभी तक नहीं लगी तो अब क्या लगेगी, अब तो नहीं ही लगेगी। और क्योंकि अलमारी हो जाता है ना तो बहुत सही रहता है, हर चीज़ के लिए सही हो जाता है, कपड़ा लत्ता हर चीज़ के लिए बहुत सही हो जाता है। और सबसे बड़ी बात गंदगी से बचने के लिए, क्योंकि गर्मी में आप पोछिए, आधे घंटे बाद फिर धूल बैठ जा रहा है। मतलब मैं आती हूँ जब टाइम रहता है तो मैं तुरंत इसको पोंछ लेती हूँ, ऊपर का तो भले नहीं, बट ये इतने अलमारी यहाँ तक की तो पोंछ लेती हूँ, ऊपर वाला भले नहीं पोंछाता क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा सामान है, उस वाले ऊपर वाली लाइन में, बट यहाँ तक वाले में तो पोंछ लेती हूँ। ये वाला छोड़ देती हूँ, आगे आगे बस पोंछती हूँ, बाकी वो जहाँ खिलौना है ये मेरी उंगली इधर उधर, ये वाला और ये और नीचे वाला, ये सब पोंछती हूँ रोज़ाना। बट वही है, 1 घंटे बाद फिर धूल बैठ जा रहा है, और मैं कितना भी सेट कर लूँ ना, बाबू उसको डिस्टर्ब करता ही करता है, वो सही नहीं रहने देता है। मतलब ये मौसम ना बहुत गंदा मौसम लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा। मतलब ना काम करने का मन करता है, ना कुछ करता, आलस आता है, मन ख़राब हो जाता है इस मौसम में। बट अब पता नहीं क्या है, झाड़ू पोछा वाली मिल क्यों नहीं रही है। मिल जाती कोई तो बहुत अच्छा रहता, झाड़ू पोछा वाली मिल जाती ना तो हर चीज़ का वो हो जाता। अब नहीं मिल रही है तो बहुत दिक्कत हो रही है, काम भी करना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही। अब जैसे ये झाड़ू पोछा जो मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जाता है, ये वैसे रहता था तो मैं पढ़ने में निकाल लेती थी, बट नहीं हो पा रहा, तो पॉसिबल है, नहीं हो रहा है। एक तो ऐसा मौसम हो रहा है, अब यहाँ से देखिए अभी झाड़ू वाड़ू लगा के फ्री होंगे, फिर जाएंगे खाना बनाएंगे, खाना वाना बना के फ्री होंगे, फिर बाबू को नहलाएंगे धुलाएंगे, फिर उसके बाद से सबके खाने पीने का टाइम हो जाएगा। तो फिर हमको टाइम ही कहाँ मिल रहा है कि हम पढ़ें। फिर दोपहर हो रही है तो दोपहर में उनको फिर खिला के दूध पिला के सुलाएंगे, क्योंकि अगर वो 1 आध घंटा नहीं सोएगा 1 घंटा तो फिर मैम आएंगी तो पढ़ेगा नहीं। तो उसकी मतलब बचपन से आदत हो गई है दोपहर में सोने वाली, भले आधे घंटे ही सोए बट सोता ज़रूर है, तो फिर वो भी ज़रूरी होता है। और अब मैं उसके बगल से हटी तो उसकी नींद तुरंत खुल जाती है, तो दोपहर में मुझे उसके पास ही लेटना रहता है। फिर शाम में वही जितनी देर उसकी मैम पढ़ाती है उतनी देर मुझे पढ़ने का टाइम मिलता है, तो मैं भी उसके साथ बैठ के पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद जब मैम जाएंगी 6:30 बजे तो फिर मेरा रूटीन शुरू हो जाता है। सबको चाय वाय देती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, बर्तन लाती हूँ, बर्तन खंगाड़ती हूँ। फिर उसके बाद से डिनर का टाइम हो जाता है, फिर डिनर बनाओ, फिर डिनर बनाने के बाद उनको खिलाओ, तो एक घंटा तो खिलाने पिलाने में जाता है। अभी देखिए आज सुबह ही बोला है कि हाँ मम्मा मेरा एनर्जी ड्रिंक जो है ग्लास में लेके आओ, मैं अपने हाथ से पीऊँ। और जब लेके गई हूँ तो नाटक करने लगा, ऐसे हाथ से वो कर दिया, मेरे ऊपर गिर गया, को गुस्सा आ गया। ऐसे ही हाथ से हम उल्टे हाथ से ऐसे हाथ दे दिए हैं, मतलब तेज़ नहीं लगा है, हल्का सा ही लगा है मुँह पे, बट मुझे बाद में बहुत पछतावा हो रहा था कि हम क्यों, मतलब वो मारा है ना, पूरा मेरे दुपट्टे पे सूट पे सब गिर गया है। मतलब मन ख़राब हो गया, एक तो ऐसे ही मन ख़राब, तो पानी से धुल तो दिए हैं, अब देखते हैं अगर अजीब लगेगा तो चेंज कर देंगे। तो क्या करे कोई। फिर अंत में नहीं पी रहा था, अंत में हम झाड़ू लगा रहे थे, आधा झाड़ू छोड़ के हाथ धुल के फिर गए हैं, अंत में उसको पटक के पिलाए हैं। और इतना रोया है आज तो, मतलब इतना रोया पूरा, मतलब जैसे सांस वाँस रोक के रोया जाता है ना, वो वाली कंडीशन में रो रहा था। पी वी लिया है उसके बाद उसकी मतलब वो रुक नहीं रही थी। जब तक ना जिससे भी ऐसा नहीं है, अगर हमारे उस पर नाराज़ है तो जब तक हम ही नहीं उसको मनाएंगे, जब तक उसको गले से नहीं लगाएंगे, तब तक उसका रोना बंद ही नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। यही हाल था इसके पापा के साथ भी, अगर ये डांटते थे किसी चीज़ को लेके, तो जब तक वो मनाते नहीं थे तब तक उसका मतलब रोना या फिर जो भी कंट्रोल नहीं होता। तो आज ऐसा हवस रहा था, अंत में फिर पिला के उसको गले से लगाए हैं 5 मिनट तक, तब जाके उसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो ले गए मुँह धुले हैं, तो अब इंसान की तरह बैठा है। मतलब हम उससे बोले हम कि बेटा क्या है, आखिर माजा पीते हो, कभी कभी कहते हो मम्मा शरबत बना दो, नींबू का शरबत भी पी लेते हो, तो ये भी ऑरेंज ड्रिंक है, ऑरेंज एकदम ऑरेंज फ्लेवर का है, बट पता नहीं क्या वो दवा का नाम, बस दवा के नाम पर पागलपंती है। मतलब इतना मशक्क़त के बाद से पिया है ना, तो आधा घंटा तो मेरा उसी में जाता है। हम क्या करें, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं, नहीं तो ये ब्लॉग ही बड़ा हो जाएगा मेरे बात के चक्कर में। अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जा रहे हैं ऊपर का काम करने, ऊपर झाड़ू वाड़ू करते हैं, फिर उसके बाद से मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।